गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इसमें हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए और उम्मीद है कि ये इस साल जो है पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, व्हाट आर इट्स यूजेस, व्हाट आर देयर यूजेस भी कह सकते हैं आप। व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है, इसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और उसके इस्तेमालात भी क्या क्या हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। 10th के जेके बूस के सिलेबस के अंदर जो भी बोर्ड है आपका, चाहे जेके बूस है चाहे सीबीएसई है, तो सीबीएसई का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत कवर हो रहा है और जेके बूस का तो हो ही रहा है कवर। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारे कंसेप्ट आपको इस वीडियो के बाद जो है क्लियर होंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर होता है। जिस तरीके से हम हॉलोस्फीयर ऐसे जो खींचते हैं तो उसका एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। जिस तरीके से ये खींचते हैं जैसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ये वाला हिस्सा तो इस तरीके से हम खींचते हैं ना। तो ये पार्ट होता है हॉलोस्फीयर का, इन विच वन साइड इज पॉलिश, जिसमें एक साइड से क्या होती है पॉलिश की हुई होती है और रिफ्लेक्शन दूसरे साइड से होती है। यानी कि जिस तरीके से आप ये देखेंगे, अगर मैं ये के मिरर बनाता हूँ तो एक साइड से क्या होगा, ये पॉलिश्ड होगा और रिफ्लेक्शन होगी इस साइड से। ठीक है, तो यही यहाँ पे चीज़ दिखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर इन व्हिच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स अदर साइड। यानी एक साइड पॉलिश्ड होगा और दूसरी रिफ्लेक्शन जो होगी, लाइट की जो रिफ्लेक्शन होगी वो दूसरे साइड से होगी। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई है पहले इस वीडियो के अंदर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इससे पहले वीडियो के अंदर जाके आप रिफ्लेक्शन के बारे में समझ सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है स्फेरिकल मिरर। अब हम पढ़ेंगे इसके दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स हैं, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। थोड़ा ये कलर हम लेते हैं। ठीक है, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर, जो आगे स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे। और ये क्या चीज़ होती है, इस आर सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब ये रेज को कन्वर्ज कर, इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे हम, ये एक साइड से पॉली यहाँ बना भी है। ठीक है, तो ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक ही जगह पे कन्वर्ज करता है। जिस तरीके से ये पैरेलल रेज आती हैं तो एक जगह पे कन्वर्ज होंगी, इस साइड से पैरेलल रेज तो ये कन्वर्ज होंगे एक ही पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या है, कन्वर्जिंग। इस तरीके से आप बनाओगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बीच वाली लाइन। और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप दो लाइनें खींचते हो, जो रेज खींचते हो, तो ये एक जगह पे क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। और इसी तरीके से इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, तो इट इज़ ए मिरर इन विच आउटर साइड इज पॉलिश्ड। ये वो मिरर होता है जिसमें आउटर साइड क्या होती है, ये वाली आउटर साइड है। जिनकी जब हॉलोस्फीयर आप बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, एक सेकेंड, हॉलोस्फीयर आप इस तरीके से बनाते हो। ये वाली इसकी इनर वाली साइड है ये वाली, और ये वाली जो है आउटर साइड है। और जब कनकेव मिरर बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो। पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर मैंने पहले बोला स्फेरिकल में, तो आउटर साइड ये वाली साइड है तो ये पॉलिश्ड होती है। ठीक है, आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर साइड। इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगी, इस तरीके से होगी रिफ्लेक्शन इसकी अंदर वाली साइड से। तो इसको कहते हैं कनकेव मिरर, इसी को कहा जाता है कनकेव मिरर। आगे स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे हम कन्वेक्स मिरर के बारे में। यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर। अब ये भी इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मीन्स जिस तरीके से हम यहाँ मिरर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये है कन्वेक्स मिरर। ये इनर साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, इनर साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड, और रिफ्लेक्शन जो होगी बाहर वाली साइड से होगी इस तरीके से। तो ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। देखो यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर तभी इसको कहा जाता है। जब यहाँ पे रे पड़ेगी तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और इनर साइड से पॉलिश्ड होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे आगे हम। तो इस तरीके से रे को ये डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, बहुत सारी रेज अगर इसको हम यहाँ इसके ऊपर डालेंगे तो उस तरह रे क्या होती, डाइवर्ज हो जाती हैं, फैलती हैं, वो दूर जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मिरर इन विच इनर साइड इज पॉलिश्ड। इसकी अंदरूनी साइड क्या है, पॉलिश्ड है। इनर साइड से ये पॉलिश तरीके से यहाँ पे पॉलिश्ड, और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स आउटर साइड, और आउटर साइड से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाई है। ये वाली इसकी आउटर साइड है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, और ये वाली इसकी इनर साइड है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। और ये है हॉलोस्फीयर, और प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजरी लाइन जो सेंटर से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, इसको कहते हैं। ये भी हम आगे पॉइंट्स
पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि वीडियो तवील हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसलिए अलग सी वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में है पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इनके यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर के यूजेस हम पहले पढ़ेंगे। तो कनकेव मिरर शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो चीज़ ये आपने याद रखनी, कनकेव मिरर जो है शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्हीकल हेडलाइट के अंदर भी इस्तेमाल होता है ये कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट, यानी किसी चीज़ को आप ढूंढते हो तो उस लाइट के अंदर जो इस्तेमाल होता है मिरर, उसको भी सर्च मिरर, यानी कि वो कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेकअप मिरर, मेकअप मिरर, यानी मेकअप जो करते हो आप, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप के मिरर के अंदर इस्तेमाल होता है ये कनकेव मिरर। टेलीस्कोप के अंदर इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर। उसके बाद सोलर कुकर के अंदर भी इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर। और फ्लैश लाइट के अंदर भी इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर। ये तो इस्तेमाल इसके आपने याद रखने हैं। पहला है शेविंग मिरर, दूसरा है व्हीकल हेडलाइट, सर्च लाइट के अंदर इस्तेमाल होता है, मेकअप मिरर के अंदर इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सोलर कुकर और फ्लैश लाइट। और कम से कम ये 10 के करीब जो हैं इसके इस्तेमाल हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। हाँ, तो ये थे कनकेव मिरर के इस्तेमालात। तो अगली वीडियो के अंदर हम कन्वेक्स मिरर के इस्तेमालात जो हैं आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड जो चढ़ाई हुई थी वो स्लाइड आई नहीं है, तो अगली वीडियो के अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।